तो हेलो दोस्तों, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और दोस्तों आज आर्ट एंड कल्चर की दूसरी क्लास है ये, और इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय खर्च किए हुए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। और जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता ही है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमने रेलवे से ही संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हमने इस सीरीज में लगा लिए हैं, ठीक है। तो और इसमें वो सभी प्रश्न होंगे जो एनटीपीसी में विगत वर्षों में आ चुके हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें प्रेरणा मिल सके आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पहला प्रश्न है, और इस प्रश्न में हम जानेंगे, ये प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो पहला प्रश्न यह है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? क्या ऑप्शन है आपके सामने? चरकुला, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है कथकली। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड का और 16/6/2022 में ये प्रश्न आ चुका है शिफ्ट सेकंड में। तो ये वो प्रश्न है। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम से संबंधित जो कलाकार थे तो वो थे यामिनी कृष्णमूर्ति रुक्मणी और देवी एस के सरोज, सोनल मानसिंह, ऐसे ये कुछ जो भरतनाट्यम से संबंधित थे। और कथक की अगर बात करें तो कथक से संबंधित थे वो थे बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज। कथकली की अगर बात करें तो वो थे कृष्ण नायर, मृणालिनी, साराभाई, शांताराव, ठीक है। और मोहिनीअट्टम की अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम के कल्याण अम्मा, ठीक है। तो ये लोग इससे कुछ संबंधित थे। और हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न यह कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कथक। तो आप क्या बताओगे? तो राइट आंसर क्या हुआ कि इसका राइट आंसर कथक हुआ, ठीक है ना, कथक से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, और नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष यानी किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का समारंभ किया गया था, ठीक है। यानी कब से स्टार्ट हुआ था ये बताना है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रश्न खजुराहो नृत्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने 1975, 1995 और 2005 और वहीं 2015। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1975, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1975, यानी कि 1975 से ये खजुराहो उत्सव का शुभारंभ यानी समारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग में भारत सरकार द्वारा जो वर्ष 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव का समारंभ किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में नृत्य महोत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन जैसे छत्रपति उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति के संयुक्त प्रयास से किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, वर्तमान की अगर बात की जाए तो ये आपके सामने मैंने कुछ तथ्य थे वो मैंने बता दिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो और नेक्स्ट प्रश्न ये है प्रश्न संख्या 3, और इस प्रश्न संख्या 3 नहीं है ये, तो वैसे तो आपके सामने 3 है, परंतु ये 49 वाला प्रश्न है, कल की जो सीरीज थी उसी में ये ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोक नृत्य या लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? जो नर्तकियाँ होती हैं यानी कि महिला नर्तक, तो उनके द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, बिहू, पहला ऑप्शन क्या है तो आप बताओगे बिहू, दूसरा ऑप्शन है जवार, तीसरा ऑप्शन है नाटी, चौथा ऑप्शन है कालबेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाटी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है वो है नाटी है, क्योंकि नाटी जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का ये? तो आप बताओगे ये हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। इसमें जो पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, तो ये वहीं का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह संगीतकारों के साथ लोगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
जो जो संगीतकार होते हैं उनके साथ साथ ये लोगों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह नृत्य, ठीक है ना। तो आप बताओ किसके द्वारा, तो ये लोगों के समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य समूह में जो पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित होते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, जिसमें मेल और फीमेल यानी कि दोनों के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्राय जैसे चंबर पकड़े हुए, ठीक है, यानी चमर चमर पकड़े हुए एक पुरुष करता है। नाट्य प्रदर्शन के अंत में नर्तकों द्वारा देवी और देवताओं को श्रद्धांजलि के देने के रूप में एक यज्ञ किया जाता है, यानी जो देवी देवता होते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से और ये यज्ञ किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है, जट जाटनी निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो जो जट जाटनी का जो लोकप्रिय नृत्य है वो खासकर जो मिथिला और कोसी क्षेत्र में किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिथिला और कोसी क्षेत्र की जिसमें बात की जा रही है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं बिहार, ठीक है, क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र है वो बिहार का आसपास का जो सारा क्षेत्र है वो मिथिला में आता है, ठीक है, मिथिला और कोसी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी के द्वारा किया जाता है नृत्य, क्योंकि इसमें नाम से पता चला जट और जाटनी, ठीक है, यानी कि एक जाट होगा और एक जटनी होगी, ठीक है ना। तो यानी कि यह महिला और पुरुष एक जो जोड़ा होगा महिला और पुरुष का, उसी के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है। और ये मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है, ठीक है ना, मानसून के दौरान चांदनी रात में किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें जो असम है, असम की अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो तो बिहार होगा। अगर हम असम की बात करें तो असम में कौन कौन से नृत्य हैं, तो असम की बहू के रूप से आप याद रख सकते हैं, यानी कि बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, नागा नृत्य, खेल, गोपाल और कानोई आदि जो नृत्य हैं वो असम के हो जाते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नृत्य हैं, तो गौरमारिया, पंथी, राउत नाच और पंडवानी, मेणावती, कपालिका आदि ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। और वही मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जवार, मटकी, खड़ा नाच, फूलपति, गिरधा नृत्य है और सैलाब दोनी इत्यादि जो नृत्य हैं वो मध्य प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ नृत्यों के बारे में मैंने आपके सामने बातें रखती हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं। तो ये कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं ये आपको बताना है। तो यानी किस कहाँ की नृत्य शैलियाँ हैं तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने सिक्किम, मणिपुरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गोवा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। क्या होगा, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि और हम अगर बात करें सिक्किम की तो यहाँ पर और कौन कौन सी जो नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे ये तो आपके सामने रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू इत्यादि सिक्किम में जो नृत्य होता है उसी की ये शैलियाँ, ठीक है, सिक्किम की। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में कौन कौन सा थांगड़ा संकीर्तन, ठीक है, लाई हरीबा नृत्य, बसंत रास, याद रखना है कौन सा बसंत रास है, ये नृत्य कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है, ठीक है ना। और राखाल इत्यादि मणिपुर के। गोवा की बात करें तो दक्कनी, खोल, जागोर इत्यादि ये गोवा के, ठीक है ना। गोवा के कौन कौन से हैं, दक्कनी, खोल, जागोर, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्य उत्सव नृत्य है। तो कौन सा है, छरवा, धालो, जवारा, मारूनी, बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ आपको ये बताना है। तो किसकी बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा जवारा, ठीक है ना। कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जवारा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवारा मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जानते हैं, किस नाम से, तो हार्वेस्ट डांस के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं। तो और ये वाला जो नृत्य है ना जवारा, तो ये मुख्य रूप से महिला और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए।
तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ डैश में पूछा है, राज्य का नाम पूछा है यहाँ पर। तो किस राज्य का है रेंगमा, तो आपको बताना। ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हुआ, इसका जो राइट आंसर है तो वो बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड का ये एक प्रमुख नृत्य है। तो कहाँ का है, तो आप इसका जो राइट आंसर बताएंगे वो है नागालैंड। नागालैंड का ये प्रमुख नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक स्वयं एक स्वर में और गूंज प्रभाव के साथ गाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो नर्तक होगा वो स्वयं अपने मुंह से गाएगा और एक लंबे स्वर में गाएगा, ठीक है। ऐसा भी अपने हर्षित मनोदशा यानी कि अपने आप खुश करने के लिए, खुश दिखाते हुए, ठीक है, दर्शाने के लिए ये गीत गाते हैं, ठीक है, ये और नृत्य भी करते हैं। रेंगमा नगदा महोत्सव नवंबर के अंत में किया जाता है और कृषि जो वर्ष के शुभ अंत को चिन्हित करने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड एक उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य है, ये बात आपको ध्यान रखना। नागालैंड क्या है, अपने भारत का एक ऐसा है राज्य है, ठीक है ना। चलिए उत्तरी पूर्वी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में शास्त्रीय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था, ठीक है। तो ये किसने प्रचलित किया है उसका नाम बताना है। उत्तर है आपके सामने गुरु पंकज चरण दास, जयप्रभा मेनन, राजा भागचंद और लास्ट है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो क्या है इसका राइट आंसर, तो आप बताओगे। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, महापुरुष शंकर देव, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ये वाला, ठीक है ना, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। तो शास्त्रीय जो नृत्य है वो नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक नृत्य है, ठीक है ना। और ये वर्ष 2000 में, सन 2000 में, कब 2000 में इसे गौरव प्राप्त हुआ है इस नृत्य को, ठीक है। 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने 8, अब 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें ये शामिल हो चुका है, ठीक है। और 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का इसे गौरव प्राप्त हो चुका है। और ये कब, तो आप बताओगे सन 2000 में, ठीक है ना। तो ये सन 2000 में ये ऐड हुआ था ये नृत्य। अब कुल मिलाकर 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हो चुके हैं। इस नृत्य का जो सृजन है महान वैष्णव संत श्रीमंत, ये एक वैष्णव संत थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिनका नाम क्या है, शंकर देव, ठीक है, द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में ये किया गया था, ठीक है ना। कब, 15वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार किया गया था और सन 2000 में इसे ऐड कर लिया जाता है। अब वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है हुली वेश किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये राज्य का नाम पूछा है। तो कौन कौन से राज्य हैं आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। तो अब आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो जो हुली वेश है, हुली वेश बेसिकली ये हुली वेश कर्नाटक का एक तटीय क्षेत्र में प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कर्नाटक होगा। और जो कि वहाँ के जो युवा लोग हैं उनके द्वारा हिंदू देवी माँ जो दुर्गा है उसके सम्मान में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में बांध शुभ पशु हैं, यानी कि बांध शुभ पशु माना जाता है, ठीक है। और इसी का जो मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है चांग सांग नृत्य है, कौन सा है, चांग सांग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति के द्वारा नाक्युलिम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो एक त्यौहार है कि क्या नाम है इसका, नाक्युलिम त्यौहार, ठीक है, तब प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने नागालैंड, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो चांग सांग की अगर बात चल रही है, क्योंकि यह एक चीनी भाषा जैसा शब्द है, ठीक है। तो और चीन राज्य से, मतलब चीन देश से कौन सा राज्य लगा हुआ है अपना, तो नागालैंड लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हैं कि ये नृत्य नागालैंड का होगा, ठीक है ना। किसका होगा, तो नागालैंड राज्य का ये नृत्य होगा, ठीक है। और ये एकदम सही आंसर है। तो चांग सांग नृत्य एक पारंपरिक एक लोक नृत्य है जो कि नागालैंड की चांग नागा जनजाति के द्वारा जुलाई के महीने में नाक्युलिम जो उत्सव होता है उसके दौरान ये किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा उत्सव है, नाक्युलिम जो त्यौहार होता है उसी समय यह नृत्य किया जाता है।
और चांगसांग नृत्य मानव जाति और पृथ्वी के जन्म स्थान की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, चांगसांग नृत्य मानव जाति और पृथ्वी के जन्म स्थान की स्तुति में किया जाता है। अन्य प्रमुख त्योहार की अगर बात करें यहाँ की, तो जोलियांग, ठीक है, कुकी, रेंगमा इत्यादि हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से, एक है जोलियांग, ठीक है, और नेक्स्ट है कुकी, ठीक है। तो ये वहीं के नृत्य हैं, कहाँ के, नागालैंड के। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये भी डबल हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे। ये है गोटीपुआ। क्या है, गोटीपुआ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो आपको ये आंसर दे रखे हैं आपके सामने। गोटीपुआ किस राज्य का है, तो आपको बताना, और क्या उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है, मणिपुर का, या उड़ीसा का? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ, जो गोटीपुआ है वो बेसिकली उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है, तो आप बताओगे उड़ीसा का। ठीक है, और उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की जो प्रशंसा में किए जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। ठीक है, लोक नृत्य शैली है, भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में, ठीक है, किए जाने वाला ये एक लोक नृत्य शैली है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता की अगर बात करें, तो यह नृत्य 8 से 11 वर्ष की उम्र के जो बालकों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कितने, 8 से जो 11 वर्ष के जो बच्चा होते हैं, यानी कि बालक होते हैं, इनके माध्यम से, और महिलाओं के जो वेशभूषा धारण करें, यानी महिलाओं के वस्त्र पहना कर, और तब इस नृत्य का प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोलकली। क्या है, कोलकली डैश में, कोलकली यहाँ पूछा है। ठीक है, कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला है, यानी कहाँ पर की जाने वाली लोक कला है? ऑप्शन है आपके सामने, केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, गुजरात के दक्षिणी भाग में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं इसके। तो कोलकली यानी के फोर केरल और के फोर कोलकली, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो केरल के मालाबार क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये भी एक लोक नृत्य है, और इसमें जो कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, एक गोल घेरा बनाते हैं, और गोल घेरा बनाकर अपनी जो छड़ियों के द्वारा जमीन पर मारते हैं। ठीक है, और एक खास स्टेप में ताल मिलाकर चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं, एक खास प्रकार का एक स्टेप बनाते हैं, और ताल मिलाकर चलते हैं। ठीक है, नृत्य के साथ साथ ये गोला जो यह सॉरी जो गोला फैलता और सिकुड़ता है, यानी कि ये जो गोला है, कभी तो पीछे इधर, मतलब इधर बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, सिकुड़ता और फैलता है, तब ये नृत्य होता है। ठीक है ना, जब भी अपनी स्थिति बदलती है तो इसे कोलकली कहते हैं। क्या कहते हैं, और फिर इस समय जब ये एक दूसरे इंटरचेंज करते हैं, तब ये इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, कोलकली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो कथकली भारत नृत्य नाटक का एक रूप है। ठीक है, कथकली क्या, भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है, जिसका आरंभ भारतीय राज्य यानी किस राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, कथकली का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो ये आपको बताना है, कथकली का संबंध किस राज्य से है। तो आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ का है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, कथकली कहाँ का है, तो आप बताओगे इसका जो राइट आंसर क्या है, वो है केरल। ठीक है, केरल का ये कथकली है, और केरल का एक और नृत्य है जिसे बोलते हैं मोहिनीअट्टम। केरल का कथकली और केरल का है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों नृत्य कहाँ के हैं, तो केरल के दोनों नृत्य हैं, और ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कैसे नृत्य हैं ये, शास्त्रीय। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की अगर बात करें, तो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में 8 हो चुके हैं, यानी कि कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी। ठीक है, और एक और है जो अभी पिछला आपको बताया है। ठीक है, शास्त्रीय जो नृत्य है वो वाला। ठीक है, तो ये नृत्य थे, यानी कि केरल की बात करें तो केरल में कितने नृत्य हैं, तो आप बताओ, 2 हैं, एक मोहिनीअट्टम, दूसरा कौन सा, कथकली। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कथक है, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या है, कथक है, उड़ीसा का ओडिसी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कथक है,
मणिपुर का मणिपुरी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, कौन कुमायूं है, कौन कुमायूं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या है ये? करण, जोरा, चपेली या रासलीला? तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा चापेली। क्या है ये एक चापेली है। ठीक है, जो कि कुमायूं पहाड़ियों पर रोमांटिक नृत्य में से एक है, यानी कि जिसे बोलते हैं चापेली। ठीक है, चापेली या छपेली के नाम से जानते हैं, कुमायूं पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्य में से एक है ये। ठीक है, और ये कब कब किया जाता है? तो आप बताओ। शादियों में और बसंत ऋतु के समय में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहू। ये क्या है? कोई प्रश्न छूट नहीं गया है, ये देखना है अभी। एक सेकंड रुको। चलिए, कोई प्रश्न नहीं छूटा है। हाँ, ये है बिहू। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अभी हमने बताया आपको। तो बिहू क्या है? तो ये असम की बहू के नाम से आप जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है असम। ठीक है, क्या है ये? असम। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो आप बताओगे। यहाँ पर मुखौटा नृत्य होता है, बरछू नृत्य होता है। ठीक है, उड़ीसा का क्या है? तो अभी मैंने बताया उड़ीसी और डूमरा। ठीक है, और क्या है? डूमरा भी यहाँ का नृत्य है। कहाँ का? ठीक है, तो ये भी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या है? तो धमाल और घूमर। ठीक है, और घूमर, घूमर भी यहाँ का नृत्य है, हरियाणा का। ठीक है, एक नृत्य हो रहा है जिसे बोलते हैं सांग। ठीक है, ये नृत्य भी कहाँ का है? तो आप बताओ, हरियाणा का है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है? तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के यानी कि नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो किस नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने? कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी और कथकली। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कथक। क्या होगा? कथक। ठीक है, तो वर्ष 2016 में कौन सी फिल्म आई थी? तो आपको ध्यान रखना ये फिल्म कब आई थी। तो ये फिल्म आई थी 2016 में। और 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के जो गाने थे मोए रंग दे लाल। ठीक है, मोए रंग दे लाल का जो निर्देशन है पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से, ये आपको ध्यान रखना, जो कि उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये कहाँ का है? तो अपने यूपी का नृत्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का ये एक लोक नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न भाव मुद्राओं और अंग जो संचालन के द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसमें इस नृत्य के और नर्तक कौन कौन है आपको ध्यान रखना है। एक तो पंडित बिरजू महाराज हो चुके, दूसरे और कौन है? यहाँ की दमयंती। ठीक है, दमयंती जोशी, सितारा देवी, भारती गुप्ता इत्यादि, ये नाम आपको ध्यान रख सकते हैं। सितारा देवी भी हैं। कौन है? तो सितारा देवी के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी कथक की नर्तक हैं। ठीक है, और भारती गुप्ता भी हैं। ठीक है, कौन है? तो भारती गुप्ता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यानी किस नृत्य का भारत का लोक नृत्य नहीं? कौन सा नृत्य इसमें भारत का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, मोहिनीअट्टम, लावड़ी, रऊफ, कालबेलिया, इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो भारत का लोक नृत्य नहीं है? ये बात आपको बतानी है। तो मोहिनीअट्टम, लावड़ी, राउफ और कालबेलिया। तो जो मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कैसा है ये? तो ये पूर्ण शास्त्रीय नहीं है, ये अर्धशास्त्रीय। कैसा है? अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, और महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। जबकि जो कालबेलिया है, कालबेलिया कहाँ का? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का। और रऊफ, जो रऊफ है ये कहाँ का? तो ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। लावड़ी की बात करें तो लावड़ी कहाँ का है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है। यानी कि अब ये वाला जो नृत्य है ये लोक नृत्य नहीं है, बाकी ये तीनों लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा
मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? मोहिनीअट्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? कूंद नृत्य। कूंद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, तो ये कहाँ का है? तो ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान। तो जो कूंद नृत्य है वो कहाँ का है? तो आप बताओगे कूंद नृत्य कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है और यहाँ के जो कुल लोक देवता के सम्मान में अनुष्ठान नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और जो लोक देवता हैं उनके सम्मान में ये एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो एक और है नृत्य जिसका नाम है राखल लीला। राखल लीला राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। जो राखल लीला है वो कहाँ का है? तो आप बताओगे राखल लीला लोक नृत्य असम का लोक नृत्य है। जैसे बिहू, बिछुआ और नागा नृत्य ये इत्यादि जो असम के हैं उन्हीं की तरह एक और है राखल लीला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताओगे असम। कहाँ का है ये? असम का है। हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो खेड़ा, घोड़ा, स्वांग इत्यादि ये हरियाणा के हैं। कुछ हमने लोक नृत्य ऊपर बता चुके हैं। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम इत्यादि, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो तेरताली, जवारा मंच, ठीक है। और इत्यादि जो जवारा, मांझ इत्यादि जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं? तो ये नृत्य मध्य प्रदेश के हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने कारगम, कुडियाट्टम, यक्षगान और कथकली। तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो आप बताओगे। इसका राइट आंसर है कारगाम। क्या है? इसका राइट आंसर कारगाम है। तो कारगम ये लोक नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है। यक्षगान जो कर्नाटक का है और कुडियाट्टम और कथकली जिस शास्त्रीय कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, जो कि केरल का है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यह है घूमर। घूमर डैश का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का है घूमर? ऑप्शन आपके सामने केरल, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजस्थान है। और राजस्थान का एक पारंपरिक और उत्साहपूर्ण जो लोक नृत्य है घूमर। कौन सा है ये? घूमर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? तो आप बताओ घूमर, ठीक है। यानी कि घूमर का जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है ना। इस नृत्य का जो विकास है वो भील कबीलों के द्वारा किया गया था। भील जो मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं उससे पहनकर नृत्य करते हैं, ठीक है। एक घूंघट लगा लेंगे आगे, ठीक है, और घाघरा पहनकर घुमावदार जो घाघरा होता है, ठीक है, एक पोशाक होती है जिसे घाघरा बोलते हैं, उससे पहनकर नृत्य करती हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है। ये कह रहा है कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य का एक नृत्य शैली है और किस राज्य की ये आपको बतानी है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है जो कुचिपुड़ी है दक्षिण पूर्व राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये? तो आप ध्यान रखोगे ये नृत्य है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित एक कुचिपुड़ी गांव है, ठीक है। किस जिले के? तो आप बताओ। कृष्णा जिले के, यानी कि एक जिला है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा जिला है। और यहाँ का एक गांव है कुचिपुड़ी, ठीक है। कुचिपुड़ी एक गांव है, उसी गांव के ऊपर इस नृत्य का नाम रखा गया है, ठीक है। और जहाँ इस गांव में जो रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग इस नृत्य का पारंपरिक अभ्यास करते थे, ठीक है ना। कौन करते थे? तो आप बताओगे ब्राह्मण लोग हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
और नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये आज का अंतिम प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, चलिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का, एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, न्यूलियू, कोलन्नालू, बिल्लू पट्टू, डांडिया। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? कोलन्नालू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो डांडिया नृत्य है वो गुजरात में मनाया जाता है, एक छड़ी के माध्यम से, छड़ी नृत्य बोलते हैं इसे। ठीक है, बिल्लू पट्टू एक संगीत कथा है जो तमिलनाडु और केरल में गाई जाती है। ठीक है, जहाँ धनुष और बिल्लू इस संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पैका नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक ना, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में किए जाने वाला पैका नृत्य एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना है, जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ ये नृत्य करते हैं। ठीक है ना, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम तमिलनाडु राज्य का ये नृत्य है। थांगता, खम्बा, थावी, पोंगचोलम, रासलीला ये मणिपुरी के राज्य के हैं। और कथकली की अगर बात करें, कथकली, मोहिनीअट्टम ये भारत के केरल राज्य में जो किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपके सामने सही प्रकार के लोक नृत्य हैं वो बता दिए हैं। अब नेक्स्ट लोक नृत्य है वो है मोहिनीअट्टम, और ये अभी बात की थी मैंने इसके बारे में। ठीक है, अर्धशास्त्रीय नृत्य ये अर्धशास्त्रीय। ठीक है, नृत्य शैली यानी मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का, तो आप बताओगे ये केरल राज्य का है। ठीक है ना, कहाँ का है? ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? केरल। मोहिनीअट्टम केरल की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किए जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। मोहिनी का अर्थ क्या है? एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। ठीक है, मोहिनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया था। ठीक है, यानी कि मोहिनी जो अवतार है वो भगवान विष्णु का एक अवतार है। और ये कहानी कब की है? तो ये कथा है कोई, जिसमें एक भस्मासुर नाम का एक वो दानव यानी कि दैत्य था, भस्मासुर नाम का असुर, जिसने शंकर भगवान की पूजा आराधना पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके वर मांग लिया था, यानी कि वरदान मांग लिया था कि वो जब किसी के ऊपर हाथ रखते और बोलते 3 बार भस्म भस्म भस्म, तो भस्म हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, यानी कि वो भस्मासुर अपने आप को अमर करने के लिए वो स्वयं भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए कोशिश करता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। क्यों ना ये फॉर्मूला जो वरदान मिला है उसका प्रयोग खुद भगवान शंकर के ऊपर करने चला जाता है, और जिससे बचने के लिए भगवान शंकर इधर उधर चले जाते हैं, और उन्हें बचाने के लिए जो विष्णु भगवान है वो एक अवतार लेते हैं जिसे बोलते हैं मोहिनी। ठीक है, तो मोहिनी जो अवतार लेते हैं तो उसी दरमियान जो एक शर्त रख दी जाती है, जो उसे मोहिनी को यानी कि नृत्य में हराएगा वो उससे शादी करेगी। ठीक है ना, तो जिसके चलते और स्वयं वो उस जाल में फंस जाता है, और जिसके चलते फिर मोहिनी उसे भस्म करके उसी का जो वो था वरदान उसी के ऊपर लगा दिया जाता है और वो भस्म हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी कहानी थी, ज़्यादा मुझे पता नहीं है खैर उसके बारे में। तो जो उसी से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। जो मोहिनी है तो मोहिनी भगवान विष्णु का एक अवतार है। ठीक है, एक महिला अवतार है भगवान विष्णु का। नेक्स्ट प्रश्न है, ये है भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। ठीक है, कौन सी एक लोक नृत्य शैली नहीं है भारत की? तो राउत नाचा, छाऊ, कुचिपुड़ी, कालबेलिया। हाँ, तो जो कुचिपुड़ी है वो हाँ भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। कौन सी है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली नहीं है क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है, और बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें तो ये छाऊ है ना, छाऊ तो ये है झारखंड का,
ये वाला कहाँ का है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ये होगा, ये झारखंड का है। ठीक है, कहाँ का है ये, तो आप बताओगे ये है नृत्य झारखंड का। ठीक है, ये नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड का है ये। ठीक है, और कालबेलिया कहाँ का है, तो आप बताओ कालबेलिया राजस्थान का है। और राउत नाचा कहाँ का है, तो ये बताओगे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये कुछ नृत्य थे हैं। नेक्स्ट नृत्य को चलते हैं। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थी, तो कौन थी ये, तो क्या ये फिल्म अभिनेत्री थी, या वैज्ञानिक, शास्त्रीय नृत्यांगना, या पार्श्व गायिका, यानी कि प्लेबैक सिंगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यानी कि ये शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर नृत्य करती थी। ठीक है, तो जिनका जो निधन है वो जनवरी के महीना में और 2016 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और जो कि भरतनाट्यम से जुड़ी हुई ये महिलाएं थी। ठीक है, इनका जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 में इन्हें पद्मश्री और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये केरल की रहने वाली एक महिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो 1965 में इन्हें एक वो मिला था पद्मश्री। ठीक है, और 1992 में क्या मिला है, तो पद्म भूषण। ठीक है, ये इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, सम्मानित किया गया है इनको, और ये केरल की रहने वाली महिला थी। ठीक है, माछ कहाँ का है, तो माछ किस राज्य का लोक नृत्य है, क्या हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश, तो माछ किस राज्य का है, तो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, पिछले, तो ये कहाँ का, तो ये आप बताओगे ये है मध्य प्रदेश का, जो कि उज्जैन में मनाया जाता है। उज्जैन, इस नृत्य की जो जन्मस्थली वो क्या है, उज्जैन। ठीक है, आप रुक्मणी, नेक्स्ट है, आप रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो वो एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ऑप्शन बी है, वे आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। ऑप्शन सी, वे एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्मात्री थी, या वे रंगमंच से संबंधित थी। तो जो रुक्मिणी देवी थी उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन उनके संबंध में सही है, ये आपको बताना है। तो जो रुक्मिणी देवी के बारे में जो संबंध है वो एक भारतीय नृत्यांगना थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट और सही है। ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, मदुरई जिले में। ठीक है, और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो भाई नौटंकी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है, तो इसका तो आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। ये इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये लोक नृत्य है, बिहू असम का है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है, और तमाशा लावड़ी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। ठीक है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो रामखेलिया किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हरियाणा, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। ठीक है, तो ये बिहार का लोक नृत्य है। ठीक है, रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। नृत्यों में केरल की कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये ध्यान रखनी, केरल की क्या है, कथकली है, और मोहिनीअट्टम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, 70 वाले का, तो ये रामखेलिया किस राज्य का है, तो आप बताओगे बिहार का। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न रहा नहीं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अपनी राय कमेंट में दीजिए, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हमें प्रेरणा मिल सके और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आएंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।